मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती पर क्रांति कुशवा मासवा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में कुशवा समाज महासंगम में अपनी बात रखने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध छत्रपति सम्राट अशोक महान शिक्षा के जनक परम सत्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू महाराज जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीर योद्धा बिरसा मुंडा जी, इस देश में जानवर की जिंदगी से इंसान का दर्जा बनाने वाले नारी मुक्तिदाता संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों के दर्शन इतिहास और संघर्ष से कराने वाले इस शताब्दी के महानायक कौन से पीएसओ और बसपा के संस्थापक परम सत्य मानव साहब कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट श्रद्धा सुमन। आज इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान देश की गौरव सम्मानित एडवोकेट समृद्धि कुशवाहा जी, सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण सभी पार्टियों से विराजमान हैं, पूरे प्रदेश से आए हुए कोने कोने से कुशवाहा समाज के माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। आपके बीच में जिस प्रकार भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी ने राजनीतिक प्रमुखों को आमंत्रित किया है और कुछ उद्देश्य के साथ किया है, और उद्देश्य किन राजनीतिक पार्टियों ने उन्होंने आज आश्वासन दिया है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे आने के बाद जितने भी साथियों ने अपनी बात रखी वो सब गोल मोल है, उसका कोई सारांश नहीं है। क्योंकि इस मध्य प्रदेश में जिस कुशवाहा समाज की बात हो रही है उसकी संख्या 80 लाख से ऊपर है, और हम ये बात भूल रहे हैं, अगर इस धरती पर मानवर साहब कांशीराम जी नहीं होते तो जो कुशवाहा समाज आज वोट की ताकत की बात करता है, अगर असली वोट की ताकत का अगर किसी ने इस धरती पर एहसास कराया है तो परम सत्य मानव साहब कांशीराम जी ने कराया है। और इसी वोट की ताकत से आपने देखा होगा छत्रा की धरती पर जिनकी कमी आज हमें इस मंच पर चल रही है, श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने आपके वोट की ताकत से इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों को हराने का काम किया था और सामंत साहब को चेतावनी और चैलेंज करने का काम किया था। साथियों, आज आप लोग यहां पर मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जबकि आप लोग देने वाले हैं, और आप देने वाले कब बनेंगे इसके लिए आपको रणनीति और प्लानिंग योजना बनानी होगी। यहां पर हमारे ओबीसी भाई भी संगठन के साथी बैठे हुए हैं, काफी सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं, ओबीसी के हकदारों की मांग रखते हैं। भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी भी अपनी मांग अलग से रखते हैं, और इस मध्य प्रदेश की जो सरकारें रही हैं, अभी हमारे वक्ता साथियों ने सिर्फ 2 दिनों की बात यहां पर की है,
या तो आप भाजपा की बात करते हो या आप कांग्रेस की बात करते हो, ये बात आप भूल रहे हो। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो हम यहां पर आज इकट्ठे हुए हैं, और जो ताकत हमें आज पैदा हुई है वो ताकत भी हमारे अंदर पैदा नहीं होती। हमको हथियार मांगने से नहीं, छीनने से मिलेंगे। बाबा साहब ने नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम शिक्षित हुए हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पर जोर दिया है, और इस धरती पर अगर हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया तो परम पूज्य महात्मा जी का फूले जी माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया है। और शिक्षा की बदौलत और आपकी वोट की ताकत से और देश के पवित्र ग्रंथ संविधान की बदौलत आज हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम हुए हैं। पर कहीं न कहीं हम आज भी जिस प्रकार हमारा एक गिरा हुआ समाज 6743 जातियों में बटा है, वो कुशवा समाज में आज हम कहीं न कहीं बटे हुए हैं। आज आप संकल्प लेकर जाएं तो जो आपकी मांगे हैं और जो भी दल आपका झंडा लगाकर सारी मांगों का समर्थन करता है उसके साथ चले जाना। नहीं, इस मंच के माध्यम से मैं बहुजन समाज पार्टी का मुखिया होने के नाते आपसे ऐलान भी करता हूं और आपका सहयोग और साथ देने के लिए भी तैयार हूं। आपकी और ओबीसी समाज की जो भी मांगे हैं, बहुजन समाज पार्टी इसको पूरा करने के लिए तैयार है। आप मुट्ठी भर मांगते हो, हम झोली भरकर देना चाहते हैं, हमको इकट्ठा होकर देना आना चाहिए। आप 10, 15, 20 टिकट की बात करते हो, आप भाजपा कांग्रेस में विधायक और मंत्री बन सकते हो। जब जतारा में हमारी कुशवा बहन के समाज के साथ अन्य इकट्ठा हुआ तो आवाज किसने उठाई? नरसिंहपुर में जब हमारी बहन कॉलेज से पढ़कर आती है उसके साथ अवांछनीय घटना घटती है, तब हम कहां चले गए? क्या हमारे ऐसे जघन्य अपराध हमारे समाज के ऊपर हो रहे हैं? क्या उनको आज तक न्याय मिल पाया है? और सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश के जो ओबीसी समाज की है, संविधान को लागू हुए 73 साल हो गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए 33 साल हो गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको 27% का आरक्षण है, तो दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का क्या आज दिनांक तक हमें 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम इस मंच के माध्यम से यह भी ऐलान करते हैं, आप एक बार दम लगाकर संगठित होकर ऐलान कर दो। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में आपकी ये मांग भी पूरी करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। विधायक सांसद की तो संख्या नहीं है, आप जिसके असली हकदार है, आप जिसके असली मालिक है, आपको मालिक बनाने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पर हमें हृदय से भाईचारा बनाने की भी जरूरत है। हम बार बार कहीं न कहीं कठपुतली बनकर अपना शोषण करवाने में, कहीं न कहीं हमारे भाई लोग कहीं न कहीं किसी भी कमजोरी में इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे साथियों से, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अगर बात मान सम्मान की है और जिस मान सम्मान के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो उस मान सम्मान में पीड़ा दर्द जिस प्रकार आपके सीने में है, कोई दर्द हमारे सीने में भी है और मेरे सीने में भी है। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। साथियों, काफी बख्तर साथियों ने आपके बीच में बात रखी है। जो भी आपकी मांगे हैं, ऐसी मांगे नहीं है कि जिसको पूरा करने में हमको दिक्कत हो रही हो।
पर कहीं ना कहीं फैसला आपको भी लेना होगा, क्योंकि धर्मामयी सनातन जनता जनार्दन, क्या ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है उसका राजा बनता है। अगर हमारा वोट ज्यादा है तो राजा हमारा बनना चाहिए, पर यहां पर हमारे कई नेता डिप्लोमेटिक बात भी करके गए हैं। अगर किसी भी दल से हमारे समाज का खड़ा होता है तो उसको जिताने का भी काम कर दें। साथियों, आप जिता तो देते हैं समाज के नाते, जब समाज पर लड़ाई की, जब समाज पर अत्याचार की, समाज पर जुल्म जाति की, समाज के भागीदारी की बात आती है तो ऐसे प्रतिनिधि आपके कभी काम नहीं आते हैं। इतिहास उठाकर देख लेना, मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो हम लोग आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सबका दर्द एक जैसा है, सबकी पीड़ा एक जैसी है। आप तो चाहते हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपको रोजगार चाहिए, तो इस देश में जो बिखरा हुआ समाज था, 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज था, उस समाज को जाति तोड़ो भाईचारा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐलान कर दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी कहां चली गई? हम बार बार नारा देते हैं तो हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए। तो साथियों, जब हमारा तो एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो, इस देश का संविधान और इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी है वही है, तो हमें आपके अधिकारों को देने में कतई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ भाईचारा बनाकर एक संकल्प ले लें तो हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, और जो भी आपके टिकट की मांगे हैं या आप उससे भी आगे चाहते हैं तो हमें उसमें भी कोई गरज नहीं है। सिर्फ हमें अपनी ताकत का एहसास अपनी मुखिया को दिखाना होगा। आप अपनी ताकत का एहसास दिखाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। जिन साथियों ने आज जो कार्यक्रम आयोजन किया है, ऐसे सभी साथियों को मैं कोट कोट धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने समाज में एकता और भाईचारा बनाने का तो काम किया है, और आपने भाई साहब काफी लंबी समय से मेहनत भी की है। पर आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, इस मेहनत को आप भेजा मत जाने देना, इसको मंजिल तक जरूर पहुंचाना। अगर ये मंजिल तक नहीं पहुंची तो फिर हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। 2023 आपके सामने है और 2024 भी आपके सामने है। हम लोगों को आज ये संकल्प लेकर यहां से जाना होगा, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको हमें सुधार करना होगा, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। अगर आज भी आप पढ़ ले लो कि हमें संविधान के अनुसार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिस संविधान में इस देश में रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता पर आधारित अधिकार मिलना चाहिए, पर कहीं न कहीं उन अधिकारों में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए तो इस प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश भ्रष्टाचार की भय छट चुका है। साथ ही इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर हो रहा है। इस प्रदेश में कर्ज के मारे प्रदेश दबा जा रहा है। इसलिए तमाम समस्याओं से निजात पाना है और अपनी वोट की ताकत का एहसास कराना है और अपने अधिकारों को हमें प्राप्त करना है। तो आपको आज ऐलान करना होगा कि हम सब लोग मिलकर एक साथ एक संकल्प लेंगे, जो आपके साथ मन से ऐलान करेगा, अंदर नहीं, मन से करना होगा, तभी हम ये बात सही मानेंगे। अंदर खाने जो बातें होती हैं उसमें मिलावट होती है, और मन से जो बातें होती है उसमें ताकत होती है। इसलिए हम आपके बीच में
2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। काफी साथियों को बोलना है और मेरे पास की पर्ची भाई साहब ने दे दी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो, सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन सब जाओ तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किया बगैर हुई जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फुले, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब माननीय धर्मेंद्र कुशवाहा से निवेदन है मेरा कि वो मंच पर आए। मैं माननीय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पुच्छन जी को, जो हमारी प्राकृतिक दुर्गा समाज की मांग है, इसका लेकर माननीय जी को दूंगा। जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग बचे हुए हैं, आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी फिलहाल मैं आपसे बात बोलना चाहता था, फिर तालियां प्लीज हो रहा है यहाँ पर। आप सभी लोगों के उपस्थिति बहुत ज्यादा अनिवार्य शुरू से थी, अभी भी है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। और अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी को, जो कि है राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा। मेरे साथ जिसे हक अधिकार